बजरंगबली की जय। बजरंगबली अब फूफा है, जो हमारो ना है वो जाई को थोड़ो है, अरे वो तो सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है। ये हमें वोट ये कहना सिखाएगा बजरंग। भैया मुसलमान भाई उससे कुछ कहते हैं, हम उससे कुछ कहते हैं, बात एक है, परमात्मा एक है, उसका नाम कोई कुछ भी ले। हम तो ये कहते हैं इस देश में अमन चैन से रहें, सब भाई मेल मिलाप से रहें। अगर किसी उत्तर प्रदेश की जो महात्मा कहता है, एक मेरा तो वैसा प्रदेश है, यहाँ कोई गुंडा मवाली भग गए तो गुंडा मवाली थे तैयार है कि 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक मारी। अरे 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक को मारा है पुलिस के आगे, इसका जवाब दीजिए आप। वो फांसी होती, सजा होती और उसको भागसी में डालते, पर इस तरह क्यों मारा गया? ये तो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, इनके पास सच्चाई की कोई बात नहीं। ये कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच गई है बेटी? जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो बड़े बड़े हमारे देश का गर्व ऊंचा किया है, सिर ऊंचा किया है, उनकी सुनाई नहीं है, तो एक छोटे इंसान के बालक के साथ कुछ भी हो जाए तो उसकी कौन सुनेगा भाई? और उसके उनके साथ भी पूरा देश लग रहा है, जब भी सुनने वाला कोई नहीं। तो यहाँ तो देश की हुकूमत बिल्कुल तानाशा हो गई है और गूंगी बहरी अंधी हो गई है। कुछ भी हो पर कुर्सी बची रहे, बस ये है। कोई कुछ भी करना पड़े पर कुर्सी बची रहे। अरे इस कुर्सी को ऐसी के लिए लानत है, कोई इस कुर्सी का त्याग करके ठोकर मार दी। बहुत से ऐसे हुए हैं, एक हमें नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी, हमें न्याय चाहिए। न्याय कब होगा? ये इसे देख रहा है हिंदुस्तान, सब देख रहा है। पहले तो ये था हमारी फसल की थी भैया, 2000 नाले 19 से ले लिए, मगर अंदर 100 रुपया कुंटल को हमें नुकसान ही सही, उस पर लड़ाई थी। आज तो हमारी नस्ल पर लड़ाई है। अगर हमारी नस्ल ही खराब हो गई तो हमारा इतिहास ही बदल जाएगा। तो इसलिए पूरा हिंदुस्तान जाग गया है। ना जाटों की लड़ाई, ना कोई ठाकुरों की। ये तो जाट वर्सेस ठाकुर करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते। ठाकुर भी हमारे भाई हैं, वो सब बेईमान नहीं है जो एक आदमी के संग बेईमान हो जाएं। ठाकुरों में भी परमात्मा का वास है, बच्ची उनके भी हैं, ये बच्ची उनकी भी हैं। वो कभी गलत नहीं बोलेगा, अच्छा आदमी। अब कोई उस ब्रजभूषण शरण की तरह का नालायक कोई बात करे तो उसकी बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं। वो कह रहे फंसाया जा रहा है हमें। ऐसा कुछ नहीं। पहले तो सुनिए, फंसा कैसे जा रहे हैं? जब लड़की उसमें आई थी जनवरी के महीना में और इनसे कहा जांच करेंगे, जांच क्यों नहीं हुई अब तक? भाई जब जांच नहीं हुई, वो बच्ची दोबारा आई है और उन्होंने पहले देश से नहीं कहा भाई हमारे साथ आइए। अब तो ये कहा हमारी सुनाई नहीं हो रही, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अपनी गलती को माफ़ी चाहते हैं, भाई हमारी सपोर्ट करिए, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। तो जब पूरा देश खड़ा हुआ है इसके लिए और न्याय के लिए खड़े हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से, हम न्याय चाहते हैं। वो जो बयान आए हैं उनके जिस तरह के ब्रजभूषण के कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता, अरे वही तो नंगा पने के बयान है। अरे ये कहता मैं 60 साल का 65 साल का हो गया। आसाराम बापू कितने साल का था? ये तो गलत बात बताइए। ये से आसाराम की समझे, वो कितने उससे भी बूढ़ा था, क्यों फंसा बलात्कार में? राम रहीम कितने दिन का था? तो ये तो सारे जो बलात्कारी हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे। चोर कह देगा कोई, अरे चोर ये कह देगा, वो अगर 2 नंबर या 10 फल्लांग भग जाए तो उसके पीछे भगे भी कोई, अरे भैया मैं ना दो भग गो इसके, वो भी नहीं कहेगा। ये तो बच्चियों ने साहस किया है और हम इनके लिए धन्यवाद तो क्या दें, इनके साहस के लिए, इनके बुलंदियों के लिए धन्यवाद है पूरे हिंदुस्तान का। नहीं, यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये मरवा दे किसी को, ये किसी को उठवा दें, किसी के बाप को मरवा दें, इनका काम ये है। चाहे पैसे थे, कैसे भी दबे ये मामला, हिंसा के बदौलत, हाँ कैसे भी दबे। ये सरकार जो बैठी है दिल्ली में बैठी है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में बैठा है। अतीक गुंडा था, बदमाश था, डकैत था, चोर था, पर जब पुलिस की कस्टडी में था तो ऐसे क्यों भूना गया? और 3 बदमाश तैयार कर दिए, तीनों ने मारा पिस्टल से। अच्छा सुनिए, आज कानून का भरोसा नहीं है। मंत्री जी कह रहे गुंडे माफिया यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। भाग कहाँ रहे और यूपी में चला गया ये तो। अरे ये तो यूपी में चला गया, वहीं रह रहा है अपने घर। ये कौन है? राम शरण दास है, कौन है? ब्रजभूषण है। तो ये देखिए और फिर सुनिए भैया, ये संविधान बनाया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता के लिए। भाई वो गुलामी कौन करेगा? आज नहीं करना चाहता कोई गुलामी। मैं तुम्हें अभी के हाल बता रहा हूँ। मैंने कल अखबार पढ़ा था, मैं एक के पास चला गया,
गोवर्धन की परिक्रमा देने आप कहीं गए हों कभी, आनौर गांव है, उसमें ठाकुर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए, जहाँ की निकालिए भाई, कोई बात नहीं, उनका वो भाई था, राजा था, वहाँ आनौर में बवाल कर दिया उन्होंने। ये क्या झांकी क्या लगा देते, बवाल मचाते हैं। वहाँ में 3 पुलिस वालों के हाथ पांव फूट गए, मोटरसाइकिल तोड़ देंगे। उन्होंने कहा भाई तुमने परमिशन नहीं ली, ऐसे क्यों निकाले? तो इनको तो भैया गुंडाशाही राज हो गया है। ये उत्तर प्रदेश की जो महात्मा कहता है, एक मेरा तो वैसा प्रदेश है, यहाँ कोई गुंडा मवाली भग गए, तो गुंडा मवाली थे तैयार है कि 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक ही मारी। अरे 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक को मारा है पुलिस के आगे, इसका जवाब दीजिए आप। वो फांसी होती, सजा होती और उसको भागसी में डालते, पर इस तरह क्यों मारा गया? नहीं, समाज पर भी तो जवाब बनता है। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी तो लगाए हैं। हाँ वही ये तो कह रहा हूँ, वो गुंडा बनाए हैं। एक तुम बेधड़क हो जाइए, तुम बदनाम कर रहे हैं वो लोग। अरे राम को वो जानते ही क्या है? राम को तो एक वोटों का वो बना रखा है, ये वोट मांगने के लिए। अब सुनिए, कर्नाटक में मोदी जी ने क्या कहा है? बजरंगबली की जय। बजरंगबली एक फूफा है, जो हमारो ना है, वो जाई को थोरो है। अरे वो तो सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है। ये हमें वोट ये कहना सिखाएगा बजरंग? भाई भैया, मुसलमान भाई उससे कुछ कहते हैं, हम उससे कुछ कहते हैं, बात एक है, परमात्मा एक है, उसका नाम कोई कुछ भी ले। हम तो ये कहते हैं इस देश में अमन चैन से रहें, सब भाई मेल मिलाप से रहें। अगर किसी के घर में कलेश होगा तो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। जिस देश के राज्य में कोई, कल मणिपुर का तो इन्होंने जिक्र भी नहीं किया, मणिपुर जल रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है, बस पाकिस्तान का जिक्र। तो इस बात से हम कहते हैं यहाँ सब भाई एकता से रहें। कहाँ से आए आप? मथुरा से। मथुरा से। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन नंबरदार। अच्छा। मथुरा में पहले किसान आंदोलन में भी 13 महीने रहा हूँ बेटा। आप भी किसान यूनियन से जुड़े हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो बाबा टिकैत की आंदोलन जीवी हैं आप? आंदोलन जीवी नहीं, आंदोलन किया क्यों जाता है? ये तो प्रधानमंत्री तो हमें आंदोलन जीवी बताए, नाली का कीड़ा बताए। हम वो हैं जो इस देश में हम इनकी हुकूमत को ये सिखा रहे हैं, एक ऐसा अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो आंदोलन जीवी हैं, और आंदोलन नहीं होता तो देश से अंग्रेज नहीं भागते, आंदोलन नहीं होता तो किसानों को न्याय नहीं मिलता, काले कानून वापस नहीं होते। बेटियों को न्याय मिलने की कितनी उम्मीद? बिल्कुल दिला के जाएंगे, चाहे धड़ कट के जाए यहाँ सीकनते, जीत के जाएंगे। हम वैसे नहीं जाते। वो तो हमारे ऊपर, सुनिए, हमारे खाप चौधरी हैं, सब खापों में खाप चौधरी हैं, उनका जो निर्णय आएगा वो सर आँखों पर रहेगा। और उन्होंने मोहलत भी दे दिया इनको समझने के लिए। समझदार के लिए तो इतना ही इशारा बहुत है। 21 तारीख तक का टाइम दिया है, इसे जेल में डाल दो और इसे पकड़ करके सजा दो और इसे बर्खास्त करो। तो हम आंदोलन क्यों करेंगे भाई?